शारदा न बरने पावा। रामचरित 100 करोड़ रचे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ जो कि रामचरितमानस रचने की आवश्यकता पड़ी, जबकि वाल्मीकि रामायण जी पहले की लिखी हुई है और अन्य अन्य कई रामायण हैं जो लिखी जा चुकी हैं, किंतु यह रामचरितमानस क्यों लिखा गया? इस संदर्भ में एक कथा आती है कि श्री हनुमंत लाल जी ने एक रामायण की रचना की थी। जब राम जी अपने समस्त भक्तों के साथ, अपने निज जितने भी लोग थे उनके साथ अपने साकेत के लिए चले गए, उसके पश्चात हनुमान जी महाराज अकेले रह गए। और हनुमान जी महाराज को वरदान है अजर अमर का। चारों युग परिताप तुम्हारा, चारों युग परिताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा। हनुमान जी महाराज को अजर अमर होने का वरदान है और अभी तक लोगों को हनुमान जी महाराज की अनुभूति हो जाती है इस कलयुग में। और कलयुग में तो प्रत्यक्ष हनुमान जी, शंकर जी या भगवती, 3 देवता प्रधान हैं। तो चारों युगों में हनुमान जी महाराज हैं। तो जब भगवान अपने साकेत चले गए तो हनुमान जी महाराज अकेले रह गए। राम जी ने भी अजर और अमर होने का वरदान दिया है, माँ जानकी जी ने भी अजर और अमर होने का वरदान दिया है। तो जब हनुमान जी महाराज अकेले रह गए तो अपने नाखूनों से शिलाखंडों पर रामचरितमानस, रामायण का लेखन करने लगे। धीरे धीरे रामायण का लेखन किया और उन्होंने संपूर्ण रामायण तैयार कर। किंतु जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसका विमोचन होना जरूरी है। किसी बड़े महापुरुष को बुलाकर के ग्रंथ का विमोचन किया जाता है कि महाराज आप इसको पढ़ें और हमारी जो भी त्रुटि हो वो बतलाएं। तो श्री हनुमंत लाल जी ने वाल्मीकि जी महाराज को, संत वाल्मीकि जी को बुलाया कि आप रामायण लिख चुके हैं, आप देख करके बतलाइए कि मेरी रामायण में कुछ कमी तो नहीं है। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को देखा, हनुमान जी ने जो रामायण लिखी उसका अवलोकन किया। रामायण को पढ़ते पढ़ते वाल्मीकि जी के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वाल्मीकि जी ने मन में सोचा कि जब राम जी का अवतार नहीं हुआ था उससे पहले ही मैंने रामायण लेखन प्रारंभ कर दिया था, और हनुमंत लाल जी ने जो देखा, जैसा देखा वो सब लिखा है। तो वाल्मीकि जी ऋषि के मन में ईर्ष्या हुई। बोले हनुमान जी महाराज आपकी रामायण तो बहुत बढ़िया है, सुंदर है, किंतु अब हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। बोले क्या गुरु दक्षिणा लेंगे महाराज? बोले गुरुदक्षिणा यही है कि जितने शिलाखंडों पर आपने ये रामायण लिखी है सबको ले जाकर के समुद्र में डाल दो। मन में ईर्ष्या आई कि यदि ये रामायण रही तो मेरी रामायण नहीं चलेगी। हनुमान जी महाराज बोले जैसी आपकी आज्ञा। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही शिलाखंड उठा के समुद्र में डाला, भगवान राम जी प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी बोले हनुमंत लाल आपकी गुरु निष्ठा से हम बड़े प्रसन्न हैं, किंतु महर्षि वाल्मीकि जी ने तो ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कर्म किया है जो कि कलयुग के जीवों में होता है, इस समय के लोगों में नहीं। बोले कलयुग के जीवों में ईर्ष्या रहती है एक दूसरे के प्रति। तो मैं श्राप देता हूं वाल्मीकि जी को कि जाकर के कलयुग में जन्म लेंगे। वाल्मीकि जी महाराज राम जी के चरणों में पड़ गए। बोले ऐसा श्राप न दीजिए, मुझे कलयुग में नहीं जाना। हनुमान जी महाराज भी बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा मत करिए। तो राम जी महाराज बोले कि ऐसा है कि कलयुग में तो आपको जाना पड़ेगा, श्राप तो झूठा होगा नहीं, किंतु आपके मन में जो ये है कि मेरी रामायण चले, तो कलयुग में आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में जन्म लेंगे और उस समय जो रामचरितमानस लिखेंगे वह जन जन में व्याप्त हो जाएगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ये रामचरितमानस लिखने की आवश्यकता पड़ी। अब जब रामचरितमानस लिख गई
तो बोले इसे सिद्ध कैसे किया जाए कि ये सत्य है। उस काल में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की काल में एक ब्राह्मण से निरपराध ब्राह्मण और उस पर गौ हत्या का आरोप लग गया। लोगों ने कह दिया कि इसने गौ हत्या की है, गौ हत्या की है, गौ हत्या की है। वो रोता हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास गया कि महाराज मुझ पर गौ हत्या लगी है, ये कैसे दूर हो। तुलसीदास जी महाराज बोले कि आप रामचरितमानस का 9 दिन तक नवान्न पाठ करें, आपके ऊपर से गौ हत्या चली जाएगी। स्थानीय लोग बोले हम नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है कि रामचरितमानस का पाठ करने से गौ हत्या चली जाएगी। बोले तो कैसे मानेंगे। बोले कि कुछ प्रमाण दीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बोले कि ये नवान्न पाठ करेगा और पाठ करने के पश्चात रामचरितमानस को शिव मंदिर में रख दिया गया और अंतिम दिन देखा तो सत्यम शिवम सुंदरम स्वयं भगवान शंकर ने आकर के अपने हस्त लिखित सत्यम शिवम सुंदरम उस रामचरितमानस पर लिखा। तब से सिद्ध हो गया कि हाँ ये रामचरितमानस कलयुग के जीवों का उद्धार कर देगी। अमृत जैसा लागे रे मीठा, अमृत जैसा लागे रे मीठा, तेरी काया अमर होए जाई। राम रस पी लेना मेरे भाई, 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 पी लेना, पी लेना मेरे भाई, राम रस पी लेना मेरे भाई, राम रस पी लेना मेरे भाई। राम रस जब पियो हनुमान ने तो, राम रस जब पियो हनुमान ने, सोने की लंका जलाई, सोने की लंका जलाई, पेड़ उखाड़े पत्थर फेंके, पेड़ उखाड़े पत्थर फेंके, सिया जू के दर्शन पाई। राम रस पी लेना मेरे भाई, राम रस पी लेना मेरे भाई। हे गोविंद। राम रस जब पियो शबरी ने तो, राम रस जब पियो सबरी ने तो, प्रेम की गंगा बहाई, प्रेम की गंगा बहाई, शबरी के घर राम पधारे, सबरी के घर राम पधारे, शबरी के
राम रस जब पियो तुलसी ने तो, राम रस जब पियो तुलसी। तुलसीदास जी महाराज ने जब रामचरित्र को पिया है, राम रस को पिया है, तो क्या हुआ? हे राम रस जब पियो तुलसी ने तो, राम रस जब पियो तुलसी ने तो, ज्ञान की गंगा बहाई, ज्ञान की गंगा बहाई। चित्रकूट पे चंदन घिस के, चित्रकूट में चंदन घिस के, चित्रकूट पे चंदन घिस के, चित्रकूट में चंदन घिस के, चित्रकूट पे चंदन घिस के, चित्रकूट में चंदन घिस के, तिलक करत रघुराई, हाँ तिलक करत रघुराई। राम रस पी लेना। गाइए राम रस पी लेना मेरे भाई। और किसने रामचरित्र को पिया है? हे राघव, हे मेरे लाडले लाल, हे गोविंद। राम रस जब पियो मीरा ने तो, एक मीरा भी थी। रस जब पियो मेरा तो, राम रस जब पियो मीरा ने तो, राम रस जब पियो मेरा तो, प्रेम की नदी बहाई, प्रेम की नदी बहाई। मीरा जी ने तो प्रेम की नदी बहा दी। ये प्रेम की नदी बहाई, प्रेम की नदी बहाई। क्या किया? ए जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का राणा ने भेजा। ए जहर का प्याला, जहर का प्याला राणा ने भेजा, जहर का प्याला राणा ने भेजा। विष अमृत हो जाई, हाँ विष अमृत हो जाई। राम रस पी लेना मेरे भाई, राम रस पी लेना मेरे भाई। पी लेना। पी लेना मेरे भाई, राम रस पी लेना मेरे भाई, राम रस पी लेना मेरे भाई।
1754 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो। अरे भाई, जिसके द्वारा ये रामचरितमानस लिखी गई है, क्या उसका चरित्र नहीं सुनेंगे? परम पूज्य श्रद्धेय श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने हमें यह इतना बड़ा अमृत दिया, कहां जन्मे? कालिंदी के तीर, राजापुर ग्राम में। वाल्मीकि जी जब कलयुग में आए तो तुलसीदास जी के रूप में, और राजापुर ग्राम में कालिंदी नदी के तीर, और जन्म लेते ही चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ कि आलती पालती मारकर बैठ गए। मुख में 32 दांत और मुंह से निकला राम। बोलिए राम। राम। और जोर से राम। अरे और जोर से राम। तो मुख से निकला राम, तो पड़ गया बचपन का नाम राम बोला। क्या बोलते हैं? राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बचपन का नाम है राम बोला। पर भगवान की विडंबना देखो, भगवान का क्या लीला है। जन्म लेते ही माता पधारी। हुलसी मैया, धन्य है हुलसी मैया के लिए जन्म लेते ही पधारी। जैसे ही पिता ने सुना कि घर में पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का मुख देखने के लिए आ रहे थे, मार्ग में ही पिता आत्माराम दुबे भी पधारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पिता का नाम आत्माराम दुबे और मैया का नाम हुलसी। हुलसी के लाल की कलम को कमाल है। ये हुल के पुत्र हैं। तो भगवान की माया जन्म होते ही माता और पिता दोनों का ही देहावसान हो गया। घर में रहती थी एक दासी जिसका नाम है चुनिया। चुनिया माँ ने इनका पालन पोषण किया। गांव वाले अब तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अकेले रह गए। पर भैया जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। शिवलिंग से लिपट गए शंकर जी महाराज। भगवान शंकर से लिपट गए हैं और शंकर भगवान की आराधना करते। शिवाय। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला, शंभू बाबा से निराला कोई और नहीं, भोले बाबा से निराला, भोले नाथ से निराला कोई और नहीं। भोले बाबा से निराला, भोले बाबा से निराला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। नाथ से निराला, नाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का
डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले,